वेलकम यू ऑल टू माय चैनल KS वाला। एज वी ऑल पीपल नो कि कुछ दिन पहले J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने NT पोस्ट एडवर्टीज़ किए, द 75 पोस्ट जो एडवर्टीज़ हो गए। इसी एडवर्टीजमेंट में दे ऑल्सो मैंशनड अबाउट द सिलेबस ऑफ फॉर दिस एग्जामिनेशन, जो सेक्शंस रहेंगे उस सिलेबस के, सो सब कुछ इस नोटिफिकेशन में वहीं से दिया गया है। सो जो ये आज का सेशन है ये इसीलिए मैंने कंडक्ट किया है कि ताकि सिलेबस डिस्कस किया जाए एंड द बेस्ट पॉसिबल वे टू कवर दोज कंपोनेंट्स, टू कवर दोज जो भी उसमें सेक्शंस रखे गए हैं उसके लिए क्या बेहतर तरीका है कवर करने के लिए। सो विल डिस्कस ऑल जो ये नोटिफिकेशन है, जो पोस्ट है, दिस रिजर्वेशंस कितनी है। आफ्टर दैट वन बाय वन वी विल डिस्कस दी सिलेबस पोर्शन एंड द बेस्ट पॉसिबल वे टू डिस्कस दोज पोर्शंस। सो वी हैव सीन दैट जो नोटिफिकेशन हमारा है इट हैज़ गिवन 75 पोस्ट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के है, बिकॉज इट इज़ ऑफ रेवेन्यू। जो भी ये नायब तहसीलदार पोस्ट है इनका जो काम है वो रेवेन्यू रेवेन्यू डायरेक्शन में ही रहता है। सो इट इज़ राइट्स जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जितने एडवर्टीज हो गए दैट इज 75 पोस्ट। आफ्टर दैट जो एज है फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द पोस्ट दैट विल बी दिस मैक्सिमम एज विल बी 40। फॉर जो बाकी फिर कैटेगरीज है SC है 43 है, ST इज़ 43, जो जितने भी है 43 है। एंड जो गवर्नमेंट सर्विस या कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में जो अभी है तो उनके लिए भी 40 है। तो ओपन मेरिट एंड दी जो अभी सर्विस में है दोनों के लिए 40 मैक्सिमम एज है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सो आफ्टर दैट डायरेक्टली जो सिलेबस इस पोस्ट का है दैट विल बी So we are given two papers in this examination. One is paper 1 will be there with the objective type questions which will be comprising of different sections. So we'll discuss these sections and paper 2 होगा जिसमें उर्दू का टेस्ट होगा आपका। एक तो रीडिंग सेक्शन होगा और राइटिंग सेक्शन होगा, तो वो टेस्ट क्वालिफाइंग होगा इन नेचर। बट यहाँ पे जो ये MCQ बेस्ड टेस्ट है in which 120 questions will be there with 1 marks each, and also there will be the negative marking and each wrong answer will actually cost you 0.25 marks. So negative कितना 0.25 marks and 1 right answer will gain you 1 marks. So जो sections अब इस पूरे पेपर 1 में होंगे हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस है, जैसे जनरल नॉलेज, इसमें करंट अफेयर भी रहेगा हमारे पास। तो जो हम अभी तक देख रहे थे जनरल ट्रेंड जो SSB एग्जामिनेशन होते थे, तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आया है सिलेबस में, जैसे बेसिक साइंस पार्ट नहीं रखा गया है इसमें। तो और भी कुछ डिफरेंसेस है, जैसे हिस्ट्री की हम बात करेंगे अभी कि एंशिएंट मिडिवल इसमें नहीं रखा गया है। सो आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट स्टार्टिंग विद द जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इट विल बी दिस सेक्शन विल बी हैविंग 36 मार्क्स। इट विल बी हैविंग जो करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स हमारे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, जो भी हमारे इंडिया में हो रहा है या ऑन द इंटरनेशनल लेवल जो भी चीज़ें हो रही है जो इंपॉर्टेंट है, सो वो सब उनके बारे में करंट इवेंट्स। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं कवर करने के लिए। इनफैक्ट आई विल ऑल्सो ट्राई टू कवर दिस जो ये इंटरनेशनल इवेंट्स है ऑन माई चैनल ऑन डिफरेंट लेक्चर्स। सो आई विल ब्रिंग ए लेक्चर सीरीज ऑन दिस करंट अफेयर्स ऑल्सो जो इंपॉर्टेंट है नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के लिए। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यू कैन से ऑलमोस्ट ए करंट अफेयर पार्ट ही है, क्योंकि वट एवर इज गोइंग ऑन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो वो सब करंट अफेयर ही फॉर्म करता है। सो फॉर माई सजेशन फॉर दिस सेक्शन विल बी यू कैन डिस्कस दी विजन IAS की जो मंथली बुकलेट होती है, तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन जो होता है दैट इज द बेस्ट सोर्स फ्रॉम विच यू कैन कवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट आई विल ऑल्सो डिस्कस ऑन दिस चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली, एक अलग से इसके लिए भी लेक्चर सीरीज आएगी जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर होगा, ऑल ऑफ द करंट अफेयर राइट फ्रॉम द जनवरी 2025। अब जब भी एग्जाम आगे होगा, जब भी डेट एग्जाम का आएगा, तो तब तक आई विल कवर दीज करंट अफेयर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो। उसके बाद हमारा बेसिक एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, तो ये हम किसी भी बेसिक बुक से पढ़ सकते हैं, जो भी एनवायरमेंट की बुक होगी। इनफैक्ट आई विल ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग सम एक्सपर्ट मेंबर्स ऑल्सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म जो आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं एनवायरमेंट, इकोलॉजी ऑल्सो एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये बेसिक ही रहेगा और इसके बारे में भी करंट अफेयर बहुत होता रहता है। एनवायरमेंट के बारे में वी नो दैट क्लाइमेट चेंज इज द हॉटेस्ट टॉपिक, तो काफी सारा करंट अफेयर इस पर भी हो सकता है। सो वी हैव टू ऑल्सो कवर दैट करंट अफेयर ऑल्सो। सो वंस अगेन आई विल मेंशन इफ समवन इज गोइंग थ्रू द विजन IAS मंथली बुकलेट फॉर द एनवायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन, उसका भी करंट अफेयर बेस्ट रहेगा फॉर द एग्जामिनेशन। एंड उसके बाद नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट। इट्स टॉकिंग अबाउट कि नेशनल मूवमेंट कब से शुरू होगी। यू कैन से अक्सर लोग इसको समझते हैं 1885 के बाद नेशनल मूवमेंट शुरू होगी, राइट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट फॉर मी इट विल स्टार्ट फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि वहीं से नेशनलिज्म फिर शुरू हो गया। लोगों के दिल और दिमाग में आया कि सीड ऑफ नेशनलिज्म वाज एक्चुअली ग्रोन। सो फ्रॉम दैट पोर्शन, फ्रॉम रिवोल्ट ऑफ 1857 से आगे इंडियन नेशनल मूवमेंट राइट अप टू
दिस जब आज़ाद हो गया हिंदुस्तान, दैट वाज 1947। जो इससे पहले पोर्शन है एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, या ब्रिटिश का अराइवल यहाँ पे है, तो वो इन्होंने इस सेक्शन में नहीं रखा है। इट्स जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो यू कैन से हाफ ऑफ द modern history we had to cover into the syllabus of this NT post. After, for the history section, I mean to say, after that there is political and physical divisions of world and India. यहाँ से इस section से लेके I will talk from this section up to the types of soil, up to this section. ये सारा आपका जियोग्राफी में आएगा, ठीक है। तो ये सब जियोग्राफी, इनफैक्ट आई एम गोइंग टू लॉन्च दी जियोग्राफी दिस लेक्चर सीरीज, जिसमें मैं पहले इंडियन फिजिकल जियोग्राफी डिस्कस करूंगा, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो भी फिर इंडिया में डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे हम वर्ल्ड का भी देखेंगे, इंडिया का भी देखेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल डिवीजन हो या फिजिकल डिवीजन हो। इंडियन इकोनॉमी, इट्स ये जियोग्राफी में नहीं आएगा, ये सेपरेट पार्ट है। इंडियन इकोनॉमी के लिए आई एम ट्राइंग टू बाय एन एक्सपर्ट पर्सन फॉर द इकोनॉमी पोर्शन हु विल डिस्कस इकोनॉमी विथ यू, सो डोंट वरी फॉर द इकोनॉमी। इस चैनल पे इकोनॉमी भी डिस्कस होगा। जो बाकी विदाउट दिस इकोनॉमी, जो बाकी यहाँ पे चैप्टर्स है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, this climate and crops in India, transport and communication, demography, important lakes and rivers in India, types of soil, ये सब जियोग्राफी पोर्शन में आएंगे। सो ये सब कवर होगा यहाँ पे। एंड एक और सेक्शन यहाँ पे है जो जियोग्राफिकल सेक्शन नहीं होगा, दैट विल बी इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, दैट इज आर्ट एंड कल्चर एक्चुअली। सो फॉर दिस ऑल्सो द लेक्चर सीरीज इज कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जो भी यहाँ पे सेक्शंस है, चाहे वो करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, उसका करंट अफेयर, history, I mean say modern history, that too the national moment, after that geographical portion and the art and culture portion, I will myself cover these areas on the same platform. उसके बाद रहा disaster management next. For disaster management, I will also bring some expert member जो discuss करेंगे आपके साथ disaster management. तो disaster management के बाद हम जानते हैं what is disaster management, different disasters discuss करने होते हैं, कैसे mitigate कर सकते हैं disasters को, कैसे हम disasters में react कर सकते हैं। तो different चीज़ें जो भी disaster management में होंगी और risk mitigation क्या होगा, तो वो सब चीज़ें discuss होंगी disaster management में। और फिर उसके बाद जो last के 3 इसमें chapters है, that is election, it's commissioner written here, it's actually election commission of India, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स, ये तीनों सेक्शन फॉर्म करेंगे आपका पॉलिटी पोर्शन। ये भी मैं खुद ही आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑन माय दिस चैनल, चाहे वो पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या एनवायरमेंट इकोलॉजी हो। एंड आफ्टर दैट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर पोर्शन, आई विल कवर दीज एरियाज माई सेल्फ विदाउट दैट दिस डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। इसके लिए मैं और 2 मेंबर्स ऐड करने जा रहा हूँ जो आपके साथ डिस्कस करेंगे ये 2 चैप्टर्स। सो टोटल 30 मार्क्स है इस सेक्शन से। सो वेरी मच यू कैन से दैट वेरी इजीली यू कैन गेन दीज मार्क्स बाय हैविंग द होलिस्टिक लुक ऑन द डिफरेंट चैप्टर्स गिवन इनटू दिस सेक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज जनरल नॉलेज विद द स्पेशल रेफरेंस टू JKUT। अब इसमें देखिए हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ JKUT, हिस्ट्री ऑफ JNKUT, आई विल कवर इट बाय माई सेल्फ, एंड कल्चर ऑफ JNKUT। जब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा हिस्ट्री इंडिया की, तो उसी के साथ JNK हिस्ट्री भी डिस्कस होगी और साथ साथ JNK का कल्चर भी डिस्कस होगा। और रही बात फिर इकोनॉमी, द पर्सन हु विल कवर इकोनॉमी हियर इन दिस सेक्शन, वो JNK इकोनॉमी भी आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी क्लास में, इसी सेशन में। तो आफ्टर दैट देयर इज नेक्स्ट जियोग्राफी, जियोग्राफी दिस वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, सॉइल। तो जो ये वर्ल्ड या इंडिया की जियोग्राफी है, इसी के साथ साथ हम कश्मीर का भी जियोग्राफी वहीं पे डिस्कस करेंगे, चाहे वो कश्मीर का क्लाइमेट हो, चाहे कश्मीर के क्रॉप्स हो, चाहे यहाँ पे सॉइल टाइप्स जो भी है वो हम सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मीन्स एंड ट्रांसपोर्ट है, ये फिर से वही जियोग्राफिकल पोर्शन है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम इंडिया की जियोग्राफी में भी देखेंगे और JNK जियोग्राफी में हम डिस्कस करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फ्लोरा एंड फोना ऑफ JNK, ये भी टाइप ऑफ एनवायरमेंट इकोलॉजी में आएगा जो JNK की है। तो यहाँ क्या फ्लोरा और फोना है, कौन से वेराइटीज़ है यहाँ पे, तो वो सब डिस्कस होंगे फ्लोरा एंड फौना ऑफ JNK में। उसके बाद वही जियोग्राफिकल पोर्शन फिर से आता है, दैट इज रिवर्स एंड लेक्स। तो ये भी जियोग्राफी पोर्शन में हम खुद कवर करेंगे, द रिवर्स एंड द इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द JNK। उसके बाद इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इस पर एक अलग लेक्चर सीरीज आई विल क्रिएट कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है JNK में, विल डिस्कस ऑल दोज डेस्टिनेशंस। आफ्टर दैट देयर इज JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा आपको चैनल पे। 15 videos are there which are in 15 parts actually, so you can have that। उसमें पूरा JNK reorganization with amendments, जो नया कुछ ऐड हो गया इस एक्ट में, वो सब डिस्कस किया गया है इन दिस एक्ट ऑफ 2019। जो अमेंडमेंट आई 2023 में, चेंज आए, आई हैव डिस्कस्ड दोज two in the lecture series of JNK Reorganization Act of 2019. After that there is JNK Panchayati Raj Act 1989. Next to discuss on this channel will be this पार्ट, जो पंचायती राज एक्ट है 1989 का, जो इसमें चेंज आई है 2020 में।
अप टू दिसंबर 2020, ये भी हम डिस्कस करेंगे उसी में पंचायती राज में। बट बिफोर दैट आई विल डिस्कस जो पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअली जहाँ से पंचायत का ये सिस्टम शुरू हो गया इंडिया में, कैसे फिर ये फॉर्मलाइज हो गया, कैसे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कैसे इनको पावर्स मिले, तो वो पहले हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस J&K पंचायती राज एक्ट 1989। अब देखो पढ़ने का वही तरीका है, यू हैव टू एक्चुअली यू हैव टू क्रिएट दैट थिंग कि चीज़ें इन ऑर्डर होनी चाहिए। So we first have to know about 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. After that, we will move towards जो ये पंचायती राज एक्ट है 1989 का, we will discuss this. So next to discuss on this channel will be the J&K पंचायती राज एक्ट 1989. So this whole section is having 24 marks. So ये 24 marks भी काफ़ी easy हो सकते हैं if we will discuss these सेक्शंस वेरी ब्रॉडली एंड बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे भी इसको। तो होप कि जो ये 50 टोटल जो 2 सेक्शंस है ये टोटल 50 मार्क्स हमें दे रहे हैं। सो इफ वी आर स्कोरिंग 40+ मार्क्स तो दैट इज द बेस्ट स्कोर वी कैन हैव फ्रॉम दीज 2 सेक्शंस। आफ्टर दैट इट इज जनरल इंग्लिश। तो इंग्लिश आप बहुत सोर्सेस से पढ़ सकते हो, बहुत लेक्चर्स भी है, बहुत बुक्स भी है। बेसिक इंग्लिश है जो हम बचपन से सीखते आए हैं, टेंसेस के बारे में, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, नरेशन है, मॉडल्स है, ठीक है। सो आफ्टर दैट देयर इज आर्टिकल्स है एंड जो भी आर्टिकल्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सो नॉट दैट टफ सेक्शन इंग्लिश का है। कंप्रेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन फ्रेजेस, प्रोनाउंस के बारे में है। तो दिस इज वेरी मच ईजी दैट सेक्शन यू कैन कवर फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्सेज। क्लॉजेज है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड यूज इन देयर मीनिंगफुल सेंटेंसेज। जो भी पेयर्स ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे आपको कुछ सेंटेंस में फिल करने पड़ते हैं। दिस एडियम्स एंड फ्रेजेस है, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। In the meantime, if I will get some expert for English, so I will also start this lecture series for English. अगर नहीं तो I will share the source. I will share the best source available from which you can cover this whole English portion. So after that there is next this knowledge of information technology. तो basic computers की knowledge है। तो वही इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, फंडामेंटल क्या है कंप्यूटर साइंस के। आजकल आप जानते हो कि एवरीथिंग इज दिस कंप्यूटर बेस्ड ही है सब कुछ। तो क्या फंडामेंटल्स है इसके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, वही है। ये भी सब बेसिक है कंप्यूटर्स के बारे में। नॉलेज ऑफ MS वर्ड, ये हम चलाते आ रहे हैं, MS एक्सेल, MS एक्सेस, दिस पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट, ईमेल, या वायरस और एंटी वायरस के बारे में यहाँ पूछा गया कि इसके बारे में क्वेश्चंस होंगे आपके पास। और बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, चाहे वो GIS है, GPS है, DGPS है, ETS है, ये सब जो है ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। तो वो भी I will try to incorporate this basics of remote sensing here. Whatever the basic concepts are, the remote sensing will be there. So I think जो disaster management discuss करेगा वो आपके साथ बहुत अच्छे से ये भी discuss कर लेगा कि remote sensing क्या होता है, because इसका काफ़ी ज़्यादा काम disaster management में ही होता है। So after that जो mental ability and reasoning है, we are having the very simple topics into this too. Number series है, letter series है, coding decoding है, direction sense है, blood relation, statement and conclusion है, logical reasoning है, mental reasoning है, and दिस इज द एडिशन पार्ट दैट इज मेंसुरेशन, जो अक्सर जनरल SSB के एग्जाम्स में नहीं देखा जाता है। अब यहाँ पे एक्चुअली मेजरमेंट से ही ये जो पोस्ट है एक्चुअली ये इट्स एक्चुअली अबाउट मेजरमेंट्स। तो लैंड का जो भी जैसा मेजरमेंट होगा, कोई हमें जब मेजरमेंट करना पड़ता है, कोई ट्रायंगुलर लैंड होता है, कोई स्क्वायर टाइप ऑफ लैंड होता है, तो डिफरेंट शेप होती है लैंड की, इसीलिए वी हैव टू गो विद द मेंसुरेशन। तो बेसिक 9th and 10th का जो मेंसुरेशन आपके पास होता है, यू हैव टू प्रिपेयर दैट मेंसुरेशन। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम, सर्कल, राइट ऑफ दिस सर्कल्स, दिस सिलेंडर, ये सब जो है ये मेंसुरेशन में आता है। सो यू कैन कवर इट फ्रॉम 9th and 10th बुक्स जो भी मैथमेटिक्स की होती है, तो वहाँ से आप बहुत ईजिली इसको डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद फील्ड बुक और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, आई विल discuss this also. I will bring an expert for this also कि units of measurement of land क्या है, field book क्या होती है। तो ये भी एक section बनाया गया है which is you can say थोड़ा सा यूनिक है बाकी सिलेबस से, for the sake of the post, जो नेचर है काम करने का इस पोस्ट का, तो इसीलिए ये आप देखोगे मेंसुरेशन एंड जो फील्ड बुक है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो दैट इज ऑल अबाउट पेपर 1। देयर विल बी टोटल 120 क्वेश्चंस, ईच हैविंग 1 मार्क्स। आई हैव मेंशन्ड कि अगर कोई एक भी आपने गलत क्वेश्चन कर देते हो दैट विल कॉस्ट यू एक्स्ट्रा 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे आउट ऑफ द करेक्ट मार्क्स। सो आफ्टर दैट देयर इज पेपर 2। तो ये नॉलेज ऑफ उर्दू आपकी चेक करेगा। तो ये भी इसी सेम, जब जिस दिन ये पेपर होगा तो ये कहा जा रहा है कि कंडक्टेड ऑन द सेम, इट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। एंड इसमें भी 2 सेक्शंस होंगे। एक तो रीडिंग सेक्शन है, इसमें क्या है, कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच आउट ऑफ द गिवन पैसेज। तो सिंपल पैसेज होंगे, उसमें से आपको फिर आंसर करना है, दैट विल बी इन उर्दू लैंग्वेज ऑल्सो। सो
एंड इन यहाँ पे लिखा भी है द कैंडिडेट्स बिलोंग टू ओपन मेरिट कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स इन दिस सेड एग्जाम विद एटलीस्ट 33% मार्क्स इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शंस। ये आपको क्राइटेरिया बता रहा है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है उर्दू पेपर के लिए। आफ्टर दैट जो इसी उर्दू पेपर में इसमें जो दूसरा सेक्शन होगा दैट विल बी राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या होगा, एक लेटर लिखनी होगी मिनिमम 100 वर्ड्स की, तो ये कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपको वहीं पे दे देंगे, आपको उस पर खुद से ही एक लेटर क्रिएट करनी है, तो इट विल बी हैविंग 10 मार्क्स। एक इंग्लिश पैसेज आपको दी जाएगी टू बी ट्रांसलेटेड उर्दू, या तो इंग्लिश पैसेज को आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, या तो आपको उर्दू पैसेज दी जाएगी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो इट कैन हैपन या उर्दू में पूछेंगे या इंग्लिश में पूछेंगे, तो बात एक ही है। तो वही लिखा है यहाँ पे, इसके भी कितने 10 मार्क्स होंगे। और एक ऐसे आपको लिखना है वो भी 100 वर्ड्स, इट्स नॉट दैट टाइप ऑफ ऐसे कि आप 500-600 वर्ड्स लिख रहे हो, 100 वर्ड्स का ऐसे लिखना है जो भी आपका एक पर्टिकुलर सोशल एलिमेंट्स का टॉपिक या सोशल प्रॉब्लम कोई दी जाएगी उस पर आपको ऐसे लिखना होगा। तो बहुत ही आसान ये भी रहेगा आपके लिए, बस 100 वर्ड्स, इट्स नॉट अ बिग डील। एक पेज पे आता है 100 वर्ड्स, तो एक पेज का आपको ऐसे लिखना है। सो ये टोटल 30 मार्क्स है। तो 30 प्लस जो पहला रीडिंग सेक्शन है 20, तो 50 मार्क्स सेकंड पेपर में होंगे। सो इट विल बी दी क्वालिफाइंग नेचर ऑफ द पेपर, दैट विल बी पेपर 2। सो इट वाज ऑल अबाउट द सिलेबस जो भी इन्हें दिया हुआ है। सो इट्स नॉट दैट मच टफ सिलेबस, बट आई कैन से जिस सिलेबस को जो ये बनाया है, तो वट कैन बी देयर, दैट इज माई प्रोडिक्शन एक्चुअली, कि क्वेश्चंस टफ बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, बहुत सारे सेक्शंस कट भी हुए हैं। तो अब कंपटीशन जो है उसको चेक करने के लिए क्वेश्चंस कैन बी टफ, सो वी हैव टू प्रिपेयर जितने भी इसमें टॉपिक्स दिए हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पेपर 1 में, तो जितने भी टॉपिक्स हैं वी हैव टू कवर दोज टॉपिक्स हॉलिस्टिकली, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। एंड इनफैक्ट जो भी अलग अलग सेक्शंस है, आई विल प्रिपेयर MCQ बेस्ड टेस्ट ऑन दीज सेक्शंस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो विल डिस्कस ऑल दी सेक्शंस विदाउट द जनरल इंग्लिश एंड द IT। एंड इन द मीन टाइम अगर मुझे मिले इसके लिए कोई मेंबर्स एक्सपर्ट्स टू डिस्कस दीज थिंग्स, आई विल इनकॉर्पोरेट दोज मेंबर्स ऑल्सो। बट फॉर राइट नाउ वट is with me, that is the first section and the second section. These 60 marks will be discussed on this channel only. और जो फिर तीसरा मेंसुरेशन या उसके बाद फील्ड बुक है, आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सम पर्सन्स टू डिस्कस दैट सेक्शन ऑल्सो। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सिलेबस। सो रही बात मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा कि व्हाट सोर्स शुड वी गो फॉर। सो जहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो आई विल साथ साथ में डिस्कस करूँगा सोर्स क्या हो सकता है, या जितना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो यू कैन से मैक्सिमम आई विल ट्राई टू डिस्कस। तो देयर विल बी नो नीड ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स, जो भी क्लास में सीखेंगे तो वो काफ़ी होगा आपके लिए। तो उसके बाद भी जब कोई किसी को बुक चाहिए पढ़ने के लिए, सो आई विल शेयर, जो ही हम ये शुरू करेंगे ये टॉपिक्स, आई विल शेयर साथ साथ की कौन सी बुक आप पढ़ सकते हो डिफरेंट टॉपिक्स के लिए। बट एवरी टॉपिक हैज़ टू बी कवर्ड हॉलिस्टिकली, दैट इज़ हाउ वी कैन गो विद द एग्जामिनेशन, तभी हमारे क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। So we'll meet you in the next section. I will discuss the next जो lecture series शुरू होगी, that will be the J&K Panchayati Raj Act 1989. Till then, thank you, take care.